ओके सर, तो कलेक्शन हायरार्की देखते हैं फिर से। ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला पार्ट। हम ये वाला पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं, सॉर्टेड मैप, देन ट्री मैप, देन नेविगेबल मैप। इंटेलिजे ओपन कर लिया, यहाँ पर एक नई क्लास मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम हम लिखते हैं सॉर्टेड मैप डेमो। ठीक है सर, मेन मेथड लिखते हैं एंड यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉर्टेड मैप की तरह ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सॉर्टेड मैप इंटीजर, सॉर्टेड मैप इज इक्वल टू न्यू। देख रहे हो, न्यू लिखते ही सॉर्टेड मैप अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देख रहे हो ये क्या हो गया सर, ये तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास जैसा आ गया है। ओके, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये सॉर्टेड मैप इंटरफेस है, समझ रहे हो, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सॉर्टेड मैप क्या है सर, इंटरफेस है, एंड ट्री मैप उसका इम्प्लीमेंटेशन है। सॉर्टेड मैप क्या है, एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस करता क्या है सर, सॉर्टेड मैप एक इंटरफेस है पहली बात, जो कि एक्सटेंड करता है मैप को, जो कि देख लेते हैं, एक्सटेंड करता है मैप को। सही बात है, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटीज भी इसमें आ जाएंगी सॉर्टेड मैप में, और कुछ और फंक्शनैलिटी आ जाएंगी। ठीक है, and guarantees that entries are sorted based on the keys either in natural ordering or by specified comparator। कह रहा है कि सर सुनिए, अगर आप चीजें सॉर्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कीज तो आप यूज करेंगे सॉर्टेड मैप। सही बात है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉर्टेड नहीं थे। हमने हैश मैप देखा, वो सॉर्टेड नहीं था। हमने लिंक्ड हैश मैप देखा, उसमें तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। देन हमने वीक हैश मैप पढ़ा, देन आइडेंटिटी हैश मैप पढ़ा। किसी में भी सॉर्टेड मैनर में चीजें नहीं है। तो अगर आपको कीज के बेसिस पर चीजें सॉर्ट करनी है तो आपको सॉर्टेड मैप इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉर्टेड मैप क्या है सर, एक इंटरफेस है। इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है सर, इसकी ट्री मैप है। सही बात है, तो इसको मैप डाल देते हैं, दैट्स इट। कह रहा है क्या कि कीज को सॉर्ट करता है ईदर इन नेचुरल ऑर्डरिंग। नेचुरल ऑर्डरिंग का मतलब क्या है कि सर इस क्लास के अंदर आपने कंपेरेबल की परिभाषा लिखी हुई होगी उसके हिसाब से, या फिर ट्री मैप के अंदर आप कंपेरेटर भी दे सकते हो, तो उसके हिसाब से चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, या तो क्या इसके अंदर कंपेरेबल होगा, ठीक है, कंपेरेबल को ये इंप्लीमेंट कर रही होगी, जैसे कि हमारे केस में स्ट्रिंग है की, तो वो कर भी रही है कंपेरेबल को इंप्लीमेंट। अगर नहीं करती है तो हमें यहाँ पर कंपेरेटर देना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे एग्जांपल, घबराइए मत। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैप डॉट पुट 3, स्ट्रिंग इंटीजर है ना, स्ट्रिंग इंटीजर है, तो स्ट्रिंग है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या, विवेक, और उसके मार्क्स कितने हैं, 91 मार्क्स हैं। फिर आता है क्या, शुभम के 99 मार्क्स हैं। फिर आता है क्या, मोहित का नाम क्या है, मोहित के मार्क्स कितने हैं, 78। ठीक है सर, मैं बस प्रिंट करा देता हूँ उसको। ठीक है, मैप को मैंने प्रिंट करा दिया और कुछ नहीं किया है। इसको रन करते हैं, देख रहे हो, मोहित पहले आ गया है, देन शुभम आया है, देन विवेक आया है। सॉर्टेड मैनर में ABCD याद है आपको, पहले M आता है, देन S आता है, देन V आता है। सही बात है। अगर ऑब्वियसली यहाँ पर इंटीजर की होती है ना, अगर हम उल्टा कर दें यहाँ पर, इंटीजर कोई मतलब बनता नहीं इसका, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंटीजर स्ट्रिंग कर दें यहाँ पे हम, इसमें 91 डाल दूं मैं, इसमें 99 डाल दूं मैं, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं 78 शुभम, सॉरी मोहित। अब क्या होगा सर, क्योंकि इंटीजर भी क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है कंपेरेबल को। नेचुरल ऑर्डरिंग क्या है, नेचुरल ऑर्डरिंग है सर असेंडिंग ऑर्डर में आना है, यानी कि पहले मोहित आएगा, देन विवेक आएगा, देन आएगा शुभम। सही बात है, क्योंकि सॉर्टिंग होती है बेस्ड ऑन कीज। ठीक है, 99.99% चांस है आप एक चीज नहीं सोच रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आ रही है नींद। सॉर्टेड मैप में गया मैं, ये एक्सटेंड करता है मैप को। अच्छा, तो मैं यहाँ पर मैप लिख सकता हूँ और सब चीजें चलेंगी भी, सॉर्टिंग भी होगी, एकदम बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो, सॉर्टिंग भी हो रही है। तो फिर यहाँ पर सॉर्टेड मैप की जरूरत क्या पड़ी, सर वो इसलिए बड़ी, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ना कुछ और बढ़िया मेथड्स भी हैं, जैसे कि डॉट मैंने किया, देख रहे हो, सब मैप फर्स्ट की प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ प्रिंट करके दिखा देते हैं, फर्स्ट की प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या, इसके केस में क्या होगी, फर्स्ट की मोहित होगी। ठीक है, मैप डॉट लास्ट की प्रिंट हो जाएगी, लास्ट की क्या होगी हमारे केस में, 99 शुभम। और मैप डॉट हेड मैप एक क्या मेथड है, कहां तक का डेटा चाहिए आपको, क्योंकि ये सॉर्टेड है। ठीक है, हेड में कहां तक का डेटा चाहिए, मेरे को चाहिए, मान लेते हैं 78। ठीक है, एक और बंदे को डाल देते हैं 77, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या, विपुल, सबसे कम मार्क्स मेरे ही। मैप डॉट हेड मैप, कहां तक का डेटा चाहिए, मान लेते हैं, चलो 91 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 91 तक का डेटा चाहिए मेरे को। और यहाँ पे एक और है टेल मैप, फ्रोम की, कहां से चाहिए, टेल तक,
कहाँ से चाहिए टेल तक, समझ रहे हो बात को, कहाँ से चाहिए टेल तक। हेड मैप यानी कि हेड से लेके यहाँ तक का डेटा चाहिए, दिख जाएगा सर, परेशान नहीं होते, रन करके देखो। पहले तो पूरा ही मैप आ गया है, ठीक है। फर्स्ट की आ गई है ऑब्वियसली, क्या है, विपुल वाली 77, क्योंकि सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 77 हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है, 99 है, इसलिए क्या है लास्ट की 99। फिर देखो हेड मैप क्या कह रहा है, हेड से लेके यहाँ तक का डेटा लाओ, हेड से लेके यहाँ तक का 77 78 77 78। हेड इंक्लूड नहीं किया इसने, वो स्पेसिफिक की इंक्लूड नहीं करी इसने, सही बात है। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि यहाँ से लेके टेल तक जाओ, टेल मैप में, यानी कि 91 और 99 आएंगे, 91 और 99 आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया ये वाला क्या है, एक्सक्लूड कर देगा इसको, सही बात है। 97 को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है 91 को, ठीक है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और भी मेथड्स हैं इसमें, मैप डॉट सब मैप भी है, किस कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए आपको। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 78 से मेरे को चाहिए 91 तक। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डॉट किया, मेथड देखो, बस मुद्दा ये है कि सर आपको पता होनी चाहिए चीजें कि सॉर्टेड मैप करके कुछ है, चीजें सॉर्ट करनी हो तो आप यूज कर सकते हो, ये मेथड्स भी हैं बढ़िया से अपने, ठीक है। और सॉर्टेड मैप इंटरफेस है, इंप्लीमेंटेशन क्लास हमारी ट्री मैप है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, नेचुरल ऑर्डरिंग है इंटीजर का। मेरे को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। कंपेरेटर की परिभाषा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, a, b माइनस a। अब मेरे से ये मत पूछना कि ये क्यों लिख दिया, 1000 बार बता चुका हूं मैं, कंपेरेटर में। तो ये क्या हो जाएंगे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे, देख रहे हो, 99 91 78 77। सिमिलरली अगर यहाँ मान लो इंटीजर की जगह क्या हो, स्टूडेंट हो, तो या तो आप स्टूडेंट में क्या करो, कंपेरेबल लिखो, है ना, मतलब इंप्लीमेंट कराओ कंपेरेबल से, सही बात है। नहीं तो आपका करना पड़ेगा, यहाँ पर कंपेरेटर देना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो ये चीज, है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, तहस नहस नहीं हो जाएगी जिंदगी अगर मैं नहीं करूंगा तो। अब अगर मैं यहाँ पे चलो नल ट्राई करता हूँ तो क्या बताओ, चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सॉर्ट करना है सर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ पर, काफी ऑब्वियस सी चीज है। एंड ट्री मैप की बात कर लेते हैं। ट्री मैप की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है सर, अगर आपसे कोई पूछता है, चलिए ट्री मैप तो आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये इंटरनली इसके है क्या, तो आपको क्या बोलना है सर, रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। अपने को पता है कि सर हैश मैप में ये जो पुट वाली कॉल्स हैं, गेट वाली कॉल्स हैं, इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ 1 होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर log n होगी, क्योंकि चीजें सॉर्ट करनी पड़ रही हैं सर, समझ रहे हो। कुछ भी हम अगर इसमें इंसर्ट करते हैं, ये क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो अगर हम मान लो विवेक मैंने कर दिया, शुभम इसको करना है, तो सॉर्टेड मैनर में स्टोर करना है, फिर मोहित करना है, फिर वो चेक करेगा कि कहाँ पटकना है, विवेक और शुभम को क्या रीअरेंजमेंट करना है, ऐसे करके। फिर विपुल डाला, फिर इसको फिर से देखना पड़ेगा, विवेक शुभम मोहित के बीच में कहाँ डालूं विपुल को, ताकि हमारा BST मेंटेन रहे, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है सर। जो आप मैप में कर पाते हो वो सब आप यहाँ पे कर पाओगे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ठीक है, जैसे कि आप करते हो। इंसर्शन तो आप कर ही रहे हो, ये भी क्या है, log n में है, ठीक है। गेट करोगे, जैसे मान लो 77, ये भी क्या है, log n में है, ठीक है। मैप डॉट कंटेन्स की कर रहे हो, मान लो 78, ये भी क्या है, log n में है। कंटेन्स वैल्यू कर रहे हो, कंटेन्स वैल्यू, ये ऑब्वियसली क्या होगी, n में होगी, सही बात है, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है ना। तो जो ट्री मैप है उसको फुल ट्रेवर्सल करना पड़ेगा सारी एंट्रीज का इसके केस में, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी। देखो आपको BST का मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 10 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं 20 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैंने 30 इंसर्ट किया। ये क्या है, एक बाइनरी सर्च ट्री है, यानी कि हर एक नोड कि अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो उससे कम में होंगी चीजें, या तो होंगी नहीं, राइट में जाओगे तो उससे बड़ी होंगी चीजें। जैसे 10 के राइट में जाओगे 20 और 30 बड़े हैं इससे, 20 के राइट में जाओगे 30 बड़ा है, लेफ्ट में है ही नहीं, 30 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में कुछ नहीं है। ये क्या है, एक रेगुलर बाइनरी सर्च ट्री है। लेकिन ये क्या है सर, ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। अब इसमें मान लो मेरे को 30 सर्च करना है, तो देख रहे हो पूरा एंड में आना पड़ेगा। ये वर्स्ट केस है BST का, अनबैलेंस्ड BST, तो बिग ऑफ n की टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है। लेकिन रेड ब्लैक ट्री में क्या होगा ना, ये जो 20 का लेफ्ट है ना, ये 10 आ जाएगा, समझ रहे हो, 20 का लेफ्ट में 10 आ जाएगा। आपको पूरी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। मैंने 10 इंसर्ट किया रेड ब्लैक ट्री में, 20 इंसर्ट किया, फिर मैंने 30 इंसर्ट किया, देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, 20 के यहाँ पे 10 आ गया है लेफ्ट में, 20 के राइट में 30 आ गया है। तो अगर अब मैं 30 सर्च करूंगा ना, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम, 30 राइट में है इसके, तो हम यहाँ चले जाएंगे डायरेक्ट, यानी कि log n की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पर।
आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है सर, ये मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा दोनों का ही, रेड ब्लैक ट्री का भी एंड बाइनरी सर्च ट्री, है ना। इसमें क्या है, ये अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। तो वर्स्ट केस में क्या है, बिग ऑफ एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर वो सीन नहीं है। इंटरनल वर्किंग क्या है वो बाद की बात है रेड ब्लैक ट्री में, ठीक है, वो कैसे करता है, कैसे घूमती हैं चीजें, वो सब चीजें अलग बात है। लेकिन फिलहाल क्या है कि ये चीज बढ़िया है, समझ रहे हो। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ट्री मैप क्लास के अंदर जाते हैं एक बार, ट्री मैप क्लास के अंदर ऊपर देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, क्लास इंप्लीमेंट करती है क्या, नेविगेबल मैप को। ये क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि ये इंप्लीमेंट करती है सॉर्टेड मैप को, यहाँ पे लिखा हो नेविगेबल मैप। ये क्या है, जाता हूँ इसके अंदर। ओ अच्छा, नेविगेबल मैप एक्सटेंड करता है सॉर्टेड मैप को, समझ रहे हो बात को। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, सॉर्टेड मैप सबसे ऊपर है, सही लिखा हुआ है ये, क्योंकि नेविगेबल मैप एक्सटेंड करता है सॉर्टेड मैप को और ट्री मैप इंप्लीमेंट करता है नेविगेबल मैप को। तो सॉर्टेड मैप एंड नेविगेबल मैप आर बोथ इंटरफेसेस, सही बात है। एंड ट्री मैप क्या है, इंप्लीमेंटेशन है किसका, नेविगेबल मैप का, इन टर्न किसका, सॉर्टेड मैप का। अब देख लेते हैं कि हाँ भाई नेविगेबल मैप क्या है। लिखा है सर, सुनिए, नेविगेबल मैप जो है ना एक्सटेंड करता है सॉर्टेड मैप को, तो हमने देख लिया था। लेकिन ये नेविगेशन प्रोवाइड करता है, नेविगेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइंडिंग क्लोजेस्ट मैचिंग की और रिट्रीविंग द मैप इन रिवर्स ऑर्डर। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ जितने भी प्रिंट वाले स्टेटमेंट्स हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, नेविगेबल मैप इंटीजर स्ट्रिंग नेविगेबल मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप, नेविगेबल मैप डॉट पुट करते हैं 1 1, है ना, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रिंट कर दिया है, 3 पुट कर दिया बल्कि 3 एंड 5 एंड यहाँ पर लिख दिया 5। और इसको एक काम करते हैं, हाँ पहले 5 लिख देते हैं एंड देन 3। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट अप की, ठीक है, एक बार और कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट अप तो 5 वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इंटेलिजे का शॉर्टकट है। अगर मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दूंगा तो ये वाला स्टेटमेंट नीचे आ जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए SOUT नेविगेबल मैप प्रिंट करते हैं, चलाइए सर इसको। तो ऑब्वियस सी बात है सॉर्टेड मैनर में तो हो ही गया है, लेकिन खास क्या है सर, नेविगेबल मैप या फिर सॉर्टेड मैप, इनमें डिफरेंस क्या है। नेविगेबल मैप में ना कुछ और भी मेथड्स हैं, देख रहे हो, हेड मैप वगैरह तो है ही, सब मैप वगैरह, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ और भी है, डिसेंडिंग मैप, डिसेंडिंग की सेट। अगर मैं देखो लोअर की करता हूँ, लोअर की 4 से नीचे की 4 है नहीं हमारे मैप में, समझ रहे हो बात को, यानी कि 4 से जस्ट बिलो की कौन सी है, तो ये प्रिंट कर देगा। कौन सी प्रिंट करेगा बताइए, 3 वाली, ठीक है, 3 वाली पे देखो प्रिंट करती। अगर मैं हवर करता हूं तो क्या कह रहा है, रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट की स्ट्रिक्टली लेस देन द गिवन की और नल इफ देयर इज नो सच वैल्यू। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ये तो ठीक है, नल वाल तो ठीक है। कह रहा है कि रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट की स्ट्रिक्टली लेस देन अ गिवन की, यानी कि 4 से नीचे कौन कौन सी एंट्रीज हैं, 1 एंड 3, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 3 है सर, इसलिए आ गया 3, खत्म बात, किस्सा ही खत्म सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। SOUT नेविगेबल मैप डॉट सीलिंग की करके है एक, ठीक है, ये करता है, देख लेते हैं, हवर करते हैं, रिटर्न द लीस्ट की ग्रेटर और इक्वल टू। कह रहा है कि सर इससे ऊपर की वैल्यू, जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 4 किया मैंने, तो क्या आएगा आंसर, 5 आएगा, 4 किया तो 5 आया है। लेकिन अगर ये मैच कर जाती है ना, मैच कर जाती है, जैसे मान लो मैंने किया 3 किया तो 3 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 ही आंसर आ जाएगा। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस में इन्फॉर्मेटिव चीज है सर, ये इन्फॉर्मेटिव, आपको बस आइडिया लग गया, बहुत खुशी की बात है, दैट्स इट, ठीक है। आप रेयरली यूज करोगे ये सब, ट्री मैप करोगे लेकिन ये सब तो रेयरली यूज करोगे, बस इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं। डॉट किया, ठीक है, मेथड देखे, इन्फॉर्मेशन पढ़ी, दैट्स इट, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई नहीं पूछ रहा आपसे इंटरव्यू में बताओ भी लोअर की क्या है ना, ये सब नहीं होता है ना। बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे कि नेविगेबल मैप डॉट, जैसे लोअर की था ना, ऐसे हायर की भी है, हायर एंट्री पूरी एंट्री दे देगा, ठीक है, यानी कि की वैल्यू साथ में। अगर मैं हवर करता हूँ हायर एंट्री पे, देखो क्या लिखा है, रिटर्न की वैल्यू एसोसिएटेड विद द लीस्ट ग्रेटर देन, अच्छा, यानी कि हायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ बताओ सर, 1 लिखता हूँ, चलो, तो क्या आ जाएगा इससे बड़ा जो कि 3 है, तो 3 वाला जो है की वैल्यू आ जाएगा पूरा एक साथ, ठीक है, देखो ये आ गया ना, की भी आ गई, वैल्यू भी आ गई। तो ये कहानी है सर, बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देख लो कि हाँ भाई सॉर्टेड मैप में क्या होता है, रेंज निकाल सकते हैं ना, रेंज निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने रेंज निकाला, पहला निकाल लिया आपने, आखिरी निकाल लिया, फिर आपने रेंज निकाल लिया, सब मैप निकाल लिया। यहाँ पे क्या है, क्लोजेस्ट मैच आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो, क्लोजेस्ट मैच। और इसमें एक और चीज है, नेविगेबल मैप डॉट डिसेंडिंग, आप इसको डिसेंडिंग मैप, आप इसको उल्टा कर सकते हो, बस खेलने के लिए दे रखे हैं सर आपको, ठीक है,
खेलने के लिए दे रखे हैं। बस ये कहानी है इन तीनों की, ठीक है सर। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से मेथड रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो। है एक ही चीज सर, ट्री मैप है, दैट्स इट। लेकिन आपको ये सोचना है कि ट्री मैप के सामने जो रेफरेंस है मैं किस चीज का लिख, मेरे को क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्या मेरे को क्लोजेस्ट वाली चीजें चाहिए तो नेविगेबल मैप, क्या मेरे को ये सब चाहिए, फर्स्ट की लास्ट की ये सब चाहिए तो सॉर्टेड मैप इस्तेमाल कर लेता हूँ सर। अगर मेरे को बस ये सॉर्ट करना है दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है, पुट करना है, गेट करना है, कंटेन्स वगैरह ये सब करना है, तो सिंपल मैप कर लो, है ना, सिंपल यहाँ पे मैप लिख लो। तो ये कहानी है सर, ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि यहाँ पे मैप लिखूं या फिर सॉर्टेड मैप लिखूं या फिर नेविगेबल मैप लिखूं, क्योंकि तीनों ही क्या है, इंटरफेसेस हैं। और उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या है सर, ट्री मैप।